दोस्तों, हमने आपको हमारे कल के वीडियो में ही क्लियरली बताया था कि अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भारतीय समय अनुसार रात को 12:30 बजे आने वाला है। ये इंटरेस्ट रेट के डिसीजन जो आने वाला है उससे भी महत्वपूर्ण है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल की स्पीच। ये स्पीच के अंदर पॉवेल क्या बोलते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा 12:30 बजे के बाद गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी। दोस्तों, ये स्पीच के अंदर पॉवेल ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि वो मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुके हैं, ये वो बता रहे थे। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि शायद ज़रूरत पड़ने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इनके स्पीच को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च 2022 से जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया तब से पहली बार इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे ये शब्द का इस्तेमाल किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उनके स्पीच से हमें पता चली है वो ये है कि उन्होंने ये बताया कि मीटिंग के अंदर उन्होंने पहली बार इंटरेस्ट रेट कट के बारे में बात की है। दोस्तों, मार्च 2022 से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए हैं तब से लेकर ये मीटिंग के पहले तक कभी भी इंटरेस्ट रेट कट के बारे में बात मीटिंग्स के अंदर नहीं हुई थी। तो अगर ये मीटिंग के अंदर पहली बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट की बात की है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पॉवेल के स्पीच से हमें पता चली है वो ये है कि 2024 में 3 बार इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। दोस्तों, उनके मेंबर्स जो डॉट प्लॉट देते हैं उनके हिसाब से 3 बार इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा एनालिसिस हमें ये बताता है कि शायद 3 से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट अमेरिका के अंदर 2024 में हो सकते हैं, जो गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। और इसी वजह से आपने देखा कल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 3% से ज़्यादा और सिल्वर 4% से ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स के लिए हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि डॉलर इंडेक्स अभी रेजिस्टेंस एरिया में काम कर रहा है और यहीं पर डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आते हैं और डॉलर इंडेक्स ये सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने से पहले डॉलर इंडेक्स जो ये रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा है वो डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और आपने देखा कि डिसीजन आने के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट कल आई है और ये गिरावट आज भी कंटिन्यू हो रही है। गोल्ड के लिए हमने आपको क्लियरली बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशो के 4 घंटे के चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस है और हमें लगता है गोल्ड सिल्वर रेशो यहाँ से नीचे जा सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशो अगर नीचे जाता है तो वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशो नीचे जाने पर सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता है। और आपने देखा भी कि कल सिल्वर के अंदर गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी बनी है। उसी तरह से हमने आपको गोल्ड के लिए भी क्लियरली बताया था कि 4 घंटे के चार्ट के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। उसी तरह से सिल्वर के भी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जो हमें अच्छा संकेत दे रहा है ये इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने से पहले। आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने के बाद से अब तक गोल्ड के अंदर 3.40% की और सिल्वर के अंदर 6.60% की एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है। तो आप देख सकते हो हम आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो से देते हैं। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने हमें यूट्यूब के ऊपर मैसेज करके बताया कि आप खरीदारी या फिर बिकवाली के बारे में भी बताया करो। जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले कुछ वीडियो से लगातार बताया है कि हमने यूट्यूब मेंबरशिप की शुरुआत की है। अगर किसी को हमारे यूट्यूब का मेंबर बनना है तो वो ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके और एक छोटा पेमेंट करके हमारे चैनल का मेंबर बन सकता है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल के नाम के बाजू में ही आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा।
ये ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और एक छोटा पेमेंट करने के बाद आप हमारे चैनल के मेंबर बनोगे। दोस्तों, हमने कल वीडियो बनाकर सिल्वर के अंदर खरीदारी के बारे में भी बताया था। हमने ये क्लियरली बताया था कि हमें हेजिंग के साथ खरीदारी करनी है और ये हमने आपको बताया था फेडरल रिजर्व का डिसीजन आने से पहले ही। तो चलो एक बार सुन लेते हैं कि हमने हमारे सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर आपको सिल्वर के अंदर खरीदारी के बारे में क्या बताया था। सिल्वर माइक्रो के लिए इंडिया के अंदर 70,900 रुपये का लेवल महत्वपूर्ण सपोर्ट है, क्योंकि यही लेवल से सिल्वर माइक्रो के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी थी। सिल्वर माइक्रो अभी यही लेवल के पास वापस आया है, तो हमें लगता है ये लेवल सिल्वर माइक्रो के लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि आज रात को भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है और ये डिसीजन के बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल स्पीच भी देंगे। तो ये स्पीच के अंदर अगर कुछ गलत निकल के आ गया तो सिल्वर माइक्रो 70,900 रुपये को नीचे की तरफ तोड़ भी सकता है। तो हम हेजिंग के साथ काम करना चाहेंगे। हमारा नज़रिया पॉजिटिव है। तो सिल्वर माइक्रो के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते हैं तो उसके सामने सिल्वर माइक्रो के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली करना चाहेंगे। यानी कि दोस्तों, हम हेजिंग के साथ यहाँ पर काम करना चाहेंगे। तो अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो हमने बताए हुए हेजिंग के साथ ही ट्रेड ले। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सिल्वर के अंदर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने से पहले ही खरीदारी की राय दी थी और ये क्लियरली बोला था कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने से पहले आपको सिल्वर के अंदर हेजिंग के साथ खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो से चाहिए तो आपको हमारे मेंबरशिप को लेना चाहिए। उसी तरह से हम आपको हमारे वीडियो से जो मेंबर्स के लिए होता है, अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूचर का डेटा का एनालिसिस भी देते हैं और हमने ये हर बार प्रूव करके दिखाया है कि अमेरिका के अंदर जो फ्यूचर का डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए बनता है वो ज़्यादातर समय गोल्ड सिल्वर का अगले हफ्ते का ट्रेंड डिसाइड करता है। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर रेगुलरली काम करते हो तो ये डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डेटा अगर आपको चाहिए तो आपको हमारी मेंबरशिप को लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार मेंबरशिप को आप लेके तो देख ही सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया और अगर आपको लगा कि हमारा एनालिसिस बेकार है या फिर हमारा डेटा आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप अगले महीने इसे कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन एक ट्रायल बेसिस के ऊपर आप इसे देख डेफिनेटली सकते हो। मेंबरशिप को लेने के बाद आपको हमारे चैनल के ऊपर मेंबर्स ओनली वीडियो मिला करेंगे। ये मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिला करेगी। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल है तो आप हमारे चैनल के ऊपर मेंबर बने रह सकते हो और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप अगले हफ्ते इसे तुरंत कैंसिल भी कर सकते हो। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हम जो डेटा आपको देते हैं और अगर आप रेगुलरली गोल्ड सिल्वर के अंदर काम करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली यूज़फुल है। तो अगर किसी को हमारे चैनल का मेंबर बनना है तो अभी ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा और ये चैनल के नाम के बाजू में ही आपको ज्वाइन का बटन भी दिख रहा होगा। ये ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो और आप मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस पा सकते हो। गोल्ड सिल्वर के अंदर जो एक गिरावट आ रही थी, ये गिरावट के अंदर हम आपको वीडियो बनाकर लगातार बता रहे थे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये गिरावट के अंदर आपको सिप मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, हमने लगातार हर वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई है कि अगर किसी को फिजिकल या फिर दूसरे फॉर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिप मोड का इस्तेमाल डेफिनेटली करें। अगर आपको सिप पता नहीं है तो आप इसे गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। हमने आपको हमारे वीडियो से सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, उसी तरह से डीएसपी के गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया था। गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में हमने आपको बताया था कि डीएसपी का ये गोल्ड म्यूचुअल फंड जो भी आपको वीडियो में दिख रहा है, ये गोल्ड माइनिंग और सिल्वर माइनिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है।
गोल्ड सिल्वर के अंदर जब बड़ी तेजी बनती है तो गोल्ड माइनिंग और सिल्वर माइनिंग कंपनीज उससे भी ज़्यादा भागती है। दोस्तों वीडियो के अंदर अभी आप देख रहे हो गोल्ड माइनिंग कंपनीज का ETF। आप देख सकते हो कल गोल्ड के अंदर 3% की तेजी बनी थी, लेकिन आप देख सकते हो ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज का ETF 7% ऊपर चला गया था। उसी तरह से आप सिल्वर माइनिंग कंपनीज का ETF भी देख सकते हो। ये ETF के अंदर 7.5% की तेजी बनी थी। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर के अंदर जब तेजी बनती है तो गोल्ड माइनिंग कंपनीज और सिल्वर माइनिंग कंपनीज उससे ज़्यादा ही भागती है। और इसीलिए हमने आपको ये DSP के गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसका नाम अभी आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है, सिप मोड में इन्वेस्टमेंट करने बताया था। दोस्तों आप देख सकते हो अगर गोल्ड सिल्वर के अंदर यहाँ से तेजी और बढ़ती है तो ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज और सिल्वर माइनिंग कंपनीज यहाँ से और भागेंगी। तो ये DSP के म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट का अभी भी सोच सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।